Hello, good morning. Otherwise, you are accepted our स्वागतम वेलकम। तो आज के हम चैनल में बता रहे हैं आप लोगों की 9.3 का होल रूट का ऑनलाइन नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। तो 9.3 कहिए या 5.2 कहिए या 7.4 कहिए, सब का रिप्रेजेंटेशन एक ही तरह से होगा। तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। मान लिया जाए हम एक्चुअल मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, ताकि ये आपको समझाने के लिए, जैसे ऐसे हम लेटवी में चल रहे हैं। मान लिया जाए कि एक आप लाइन खींच दीजिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। एक आप लाइन खींच दीजिए और लाइन खींचने के बाद यहाँ कोई पॉइंटेशन बी कर दीजिए, और बी करने के बाद मान लिया जाए हम 9.3 काट लिए। मान लिया जाए कि 9.3 आपका यहाँ काटे, कुछ बड़ा ले रहे हैं ताकि फिगर कुछ उसका जो इमेज होगा मैग्नीफाइड्स होगा, तो आपको समझने में सहूलियत होगी। हम मान लिया जाए कि 9.3 हमारा यहाँ पर है। जितना आपको ये दिया रहेगा उतना यहाँ पर आप काटिएगा स्केल से 9.3, और जिस यूनिट से आपने 9.3 मापा उसी यूनिट से एक यूनिट काटना है। तो उसी से मान लिए हम एक यूनिट यहाँ काट लिए। हम नाप में चूंकि मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, ये कि हम हाइपोथेटिकल बना रहे हैं ताकि इमेज थोड़ा बड़ा बनेगा तो आपको समझने में सहूलियत होगी। तो टोटल हो गया एक। अगर मान लिया जाए यहाँ से जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा तो वह लाइन सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक होगा। ये 1 यूनिट है, सबके लिए कॉमन है। जितना भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा आपको 5.2 का, 11.1.2 का, 11.3 का, सबके लिए यही नियम है। ये एक यूनिट काटना ही आपको है। तो आप देखिए, आप बीडी का लंबाई कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक बीडी का लंबाई आपका हो गया कितना। बीडी का लंबाई हो गया आपका 10.3/2 हो गया, 10.3/2। अब क्या कीजिए, इसका बाइसेक्टर खींचिए बीडी का। तो देखिए हम लोग बीडी का बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे। एक चाप ऊपर में काटेंगे और एक चाप नीचे में काटेंगे, फिर उसी नाप से एक चाप ऐसे काटेंगे, एक चाप ऐसे काटेंगे, और इसको आप डॉट डॉट मिला दीजिए, डॉट डॉट मिला दीजिए। ये सर्कल का हो गया सेंटर, ये हो गया सर्कल का सेंटर हो गया। इसको आप मान लीजिए रेडियस, और इसको भी मान लीजिए किस दोनों में से किसी एक को रेडियस मानकर, और इसको सेंटर मानकर एक सेमी सर्कल खींचिए, एक सेमी सर्कल खींचिए। मैंने एक सेमी सर्कल यहाँ पर खींच लिया। सेमी सर्कल खींचने के बाद आपको करना है क्या, सी बिंदु से जहां से आप 1 cm का चाप काटा था, यहाँ पर प्रोटेक्टर से आपको 90 का बनाना है। हम सुविधा के लिए आपको समझने के लिए हम स्केल से ही बना दिया। इसको मानिए P, ये हो गया आपका 90 डिग्री। ध्यान से देखिए रहिएगा। और सर्कल का टोटल रेडियस आपस में बराबर होता, यह भी आपका रेडियस हो गया। तो इस प्रकार से PCB एक राइट ट्रायंगल हो गया, PCB एक राइट ट्रायंगल हो गया। तो यह भी रेडियस है, यह भी रेडियस है। तो इस रेडियस का लंबाई कितना हो जाएगा, इसका हाफ ऑफ। तो 10 पॉइंट टोटल लंबाई हो गया यहाँ से यहाँ तक 10.3। तो ये हो जाएगा 10.3/2। और यह भी रेडियस आपका है, यह भी आर है, तो यह भी हो जाएगा 10.3/2। लेकिन इस राइट ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस कहलाएगा, राइट ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस कहलाएगा। अब चलिए बेस पता करें हम लोग। ओसी का पता हम कैसे करेंगे। तो ये जो बाइसेक्टर है 10.3 को 2 भाग में बांटा है। इधर हो गया 10.3/2, इधर भी हो गया 10.3/2, यानी इस ठीक इधर 10.3/2, 10.3/2। तो O से लेकर D की लंबाई 10 पॉइंट, OD बराबर 10.3/2। और आपका ये जो CD है, CD आपका 1 यूनिट है, CD आपका 1 यूनिट है। हमको जरूरी है बेस का, तो हम लोग OC कैसे निकालेंगे। OC बराबर
OC बराबर लिखेंगे हम OD घटाओ CD। OD का वैल्यू 10.3/2, इसका वैल्यू 1, एलसीएम लीजिए आपका 2 हो गया। 10.3 घटाओ 2 बराबर 8.3/2। तो डियर स्टूडेंट्स इसका लेंथ हो गया 8.3/2। तो राइट एंगल PCO में, राइट एंगल PCO में बेस भी मालूम हो गया और हाइपोटेनस तो मालूम है ही है, जो कि सर्कल का रेडियस है। अब आप इसको निकाल लीजिए, PC को निकाल लीजिए। PC परपेंडिकुलर हुआ, चाहे आप हाइपोटेनस ही लिखिए, जैसे करना आप PC ही लिखिए। PC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर घटाओ बेस का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर घटाओ बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपका कितना है 10.3/2, 10.3/2, और बेस आपका कितना है 8.3/2। इसको सॉल्व कीजिए। 10.3/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 106.09/4। कहने का मतलब 10.3 गुना 10.3 तो 106.09। इधर चलिए 8.3/2 का होल स्क्वायर, तो 8.3 गुना 8.3 68.89, और 2 का स्क्वायर 4। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का तो सेम डोमिनेटर्स है, तो डायरेक्ट घटा दीजिए। इसमें 106.09 में 68.89 को घटाएंगे तो आपका होगा 37.2/4। ये अब 4 से 37.2 में डिवाइड कीजिएगा तो 9.3 होगा। इधर आपका PC का स्क्वायर है, तो PC का जब स्क्वायर हटेगा तो इधर आपका रूट हो जाएगा। देखिए PC का वैल्यू कितना हो गया 9.3 का होल रूट। अब क्या रखिए, यहाँ पर आप चाप रखिए, यहाँ पर चाप रखिए, इसको आगे की तरफ बढ़ने दीजिए। इस स्ट्रेट लाइन को यह कहाँ पर काटा, यहाँ पर, ये हो गया 9.3 के होल रूट का नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो चाहे 9.3 रहे, चाहे 5.2 होल रूट रहे, चाहे 7.4 का होल रूट है, चाहे 11.3 का रहे, चाहे 4.3 का रहे, कोई भी वह रिप्रेजेंटेशन रहेगा होल रूट वाला, इसी विधि से बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या किए कि 9.3 हम काट लिए, उसके बाद 1 यूनिट और काटा। ये 1 यूनिट कॉमन है, सारे रिप्रेजेंटेशन में 1 यूनिट कॉमन है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 9.3 + 1 10.3 हो गया। टोटल ये डायमीटर हो गया 10.3। इसको बाइसेक्टर किए तो इधर हो गया 10.3/2, इधर भी हो गया 10.3/2। बाइसेक्टर करने से ये सेंटर O प्राप्त हुआ सर्कल का। तो इधर हो गया रेडियस, इधर हो गया रेडियस। इस रेडियस के माप से एक हम सेमी सर्कल खींचे, ऐसे गोलाकार हुआ, और जहाँ से 1 यूनिट मैंने लिया था वहाँ पर एक 90 का कोण बनाया प्रोटेक्टर से, जो कि सरकमफेरेंस को P पर काट रहा है, बाउंड्री को P पर काट रहा है। P को O से मिला दिए, तो यह भी एक रेडियस है। तो रेडियस हमारा पहले से मालूम है 10.3/2, तो 10.3/2, लेकिन बेस का पता नहीं था। लेकिन यहाँ से यहाँ तक पता हमको है 10.3/2, और यह है 1। 10.3/2 में 1 घटा देंगे तो आपका आएगा 8.3/2। तो बेस भी मालूम हो गया, हाइपोटेनस भी मालूम हो गया। अब परपेंडिकुलर निकाल लिए। परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर घटाओ बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस 10.3/2 का होल स्क्वायर, बेस 8.3/2 का होल स्क्वायर। इसको हम किए स्क्वायर किए तो 106.09/4, 68.89/4, दोनों सेम डोमिनेटर्स में है, डायरेक्ट हम घटा दिए। 37.2/4 हुआ, भाग दिए 9.3 हुआ। इधर का स्क्वायर हटा तो इधर रूट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, जितना भी आपको मिलेगा, जितना भी आपको आएगा, ये आपका जो इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन, चाहे 11.2 हो, चाहे 3.2 हो, चाहे 4.2 हो, चाहे 5.9 हो, तो सब में इतना काटने के बाद 1 यूनिट सब में काटना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा रिप्रेजेंटेशन रहा ये बहुत मोस्ट रहा,
और उसके बाद 1.4 में जो मैग्नीफाइड लेंस के द्वारा बताना है उसको भी वो सीखना है। वो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए तो नहीं ही देता है, लेकिन उसको सीखना है कैसे हम लोग मैग्नीफाइड करेंगे, कैसे नंबर लाइन में लिखेंगे उसको। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।